bit of stick from some Pakistan fans where I said, look, Pakistan are a poor side, England should win 3-0, and if they don't, it's an absolute disaster. And I haven't changed my opinion on that at all. England should win this test series. ब्रिटिश मीडिया तो ऐसा ही है, वो किसी को नहीं छोड़ता, वो अपने वालों को नहीं छोड़ते, तो जो इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहा है उसको तो छोड़े। इंग्लिश फास्ट बॉलर ब्रॉड ने कहा है कि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फैंस बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं अभी भी अपने अल्फाजों पर कायम हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत कमजोर टीम है और इंग्लैंड को आराम से 3-0 से हरा देना चाहिए। 19 तारीख को पाकिस्तान की टीम 171 पे आउट हुई और 20 तारीख को सुबह टेलीग्राफ में ये छप रहा है कि 50 साल में ये वर्स्ट। सबसे बड़ा जाहिल आदमी, सबसे बड़ा पागल आदमी वही है। अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता है तो जरूर बोल दें कि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज के सेकंड डे पे ये लिखना कि दिस इज द वर्स्ट एवर टीम, शील्ड बैरी को अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान दिल पर हाथ रखें, बताएं क्या ये पाकिस्तान की कमजोर टीम नहीं लग रही परफॉर्मेंस के हिसाब से? क्या हमारी टीम में अगर हम बाबर आजम को हटा दें तो कोई हमारे पास सुपरस्टार है? और बाबर आजम जो हमारा मेन प्लेयर है, उसने 4 साल से कोई टेस्ट में सेंचुरी। वो हमेशा से इसी तरह उनकी अप्रोच होती है कि वो आपको बैक फुट पे ले आए, आपको प्रेशराइज कर दें। स्टुअर्ट ब्रॉड जब पिछले साल एशेज के लिए गया वहां पे कमेंट्री में उसने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही साल और साल से थकी हुई टीम है और इसको तो इंग्लैंड आराम से हरा देगा। पहले ही दिन उन्होंने इतना अच्छा खेला कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा कि ये तो 5-0 हो जाएगी और फिर क्या हुआ रिजल्ट 4-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। वो भी ऑस्ट्रेलिया की वाकई इतनी अच्छी टीम नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड ने भी उससे भी बुरी क्रिकेट खेली। तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो भी इंग्लिश मीडिया ने लिखा, जो भी स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा, उसको आप गलत साबित करें। तो पुरानी उनकी रीत और रिवायत है, वो पुरानी है। और ये भी आप देखें कि जस्टिफाई नहीं करता कि भाईजान पाकिस्तान की टीम जो है ना वो पुअर ही है। एक तरफ तो बाबर तारीफें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि पुअर है। समझ नहीं आती कि एज अ टीम कह रहे हैं कि टीम है। यार एक दिन में क्या हो गया पाकिस्तान की टीम को कि वो 50 साल की बुरी तरह हो सकता है ये हो। लेकिन शाहिद साहब मैं तो इस पे आते हैं ना कि आपका वो जो एक वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक है, आपने जबरदस्ती स्पिनर खिलाया, आपकी बॉलिंग पूरी नहीं है, जबरदस्ती स्पिनर खिलाया आपने वो स्पिनर जो अगर नहीं वो ठीक है, बाद में आपको वो करामत साबित हुआ। अगर आपके पास 200 रन होते, आपके पास 200 रन होते, आप टेस्ट मैच जीत जाते। 200 रन की तो बात है ना। अच्छा चले, स्पिनर वाज अ वेरी स्मार्ट। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो ब्रॉड ने एक स्टेटमेंट दिया था और मैच से पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान टीम जो है ये अब सदियों की सबसे पुअर टीम है, इससे ज्यादा पुअर टीम मैंने देखी नहीं। अगर इंग्लैंड इससे भी हारता तो एक डिजास्टर होगा। जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ने उनको काफी ज्यादा मोक किया। आज वो कह रहे थे कि काफी ज्यादा उनको जो गालियां शालियां पाकिस्तानी फैंस से पड़ी, लेकिन उन्होंने कहा मैं स्टिल अपने वर्ड्स के ऊपर कायम हूं। अगर इंग्लैंड 3-0 नहीं जीता तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। दोबारा मोक करके भाई फास्ट बॉलर ले जाते ताकि आपका बॉलिंग अटैक वन डायमेंशनल नहीं होता। आपने मीर हमजा को एकदम से निकाल के फेंक दिया, जबकि मीर हमजा पिछले 2-3 सीजन में से 2 सीजन काउंटी क्रिकेट खेला है, उसने आउट भी किए हैं। लेकिन शील्ड बैरी ये सारे रीजंस तो नहीं दे रहा ना, लेकिन ये कह रहा है कि ये टीम राइट नाउ अगले ही दिन ये लिख देना, अगर पाकिस्तान का कोई स्ट्रॉन्ग कैप्टन हो या स्ट्रॉन्ग मीडिया मैनेजर हो तो वो जाके कि ब्रॉडकाम डिस्कस कर रहे थे, उसने बाबर आजम की तारीफ की है। जो आप कह रहे हैं उसने वैसे ही इंडिविजुअल बाबर आजम की तारीफ की है कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम में। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम की बैटिंग एक्चुअली में ज्यादा वल्नरेबल है, तो लेकिन जब बाबर आजम ऐड होंगे तो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। बट बाबर आजम की इंक्लूजन के बावजूद ब्रॉड को यह लगता है कि पाकिस्तान 3-0 हारेगा इंग्लैंड से और इंग्लैंड को 3-0 जीतना चाहिए। अगर नहीं जीतेगा तो हैरानी होगी ब्रॉड को। सो वो अभी भी मानते हैं कि पाकिस्तान टीम एक वीक टीम है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है ना कि जो स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा या जो शील्ड बैरी ने लिखा, आपके प्लेयर्स ने तो 2 दिन में वो सही साबित कर दिया। साबित कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में साबित नहीं हुआ। 2 दिन में साबित नहीं हुआ। सेकंड डे अगर उसने लिख दिया और अगर सेकंड डे पाकिस्तान उनको जल्दी आउट कर देता और पाकिस्तान कोई 100-150 रन ऊपर बना लेता, उसने तो ज्यादा अच्छा फोर्सी किया ना कि यही होगा। नहीं, उसने टीम देख के बता दिया कि माइकल एथरटन इज अ सेन वॉइस, डिसेंट वॉइस। उसने लिखा कि शील्ड बैरी ने ये जो लिखा है डेफिनेटिवली ये बहुत अर्ली लिख दिया उसने, उसको नहीं लिखना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आप किसी टीम को डिक्लेयर कर दें कि ये 50 साल में आने वाली सबसे बुरी टीम है। चले देखिए ब्रॉड मोक कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि आपकी टीम अपनी बेइज्जती करवा रही है। हम उस दिन भी बात कर रहे थे जब ब्रॉड का स्टेटमेंट आया था, अभी आपका एक दिन आप मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी दिन था, आपने कहा था कि भाई आप अपना खून खिलाओ और कुछ करके दिखाओ। लेकिन ऐसा फील हुआ कि हमारी टीम में वो चीज ही खत्म हो गई है। अब जिसलिए ब्रॉड ने दोबारा पाकिस्तान टीम को ट्रोल किया, मोक किया, लेकिन वो कुछ पाकिस्तान टीम कर ही नहीं सकती। अब वही हम बात उस दिन कर रहे थे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी और ऐसी बातें चल रही थी या माइकल वॉन इंडिया को ट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम करके दिखाएंगे। और उन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया।
और वो करके दिखाया और मुंह बंद कराया। ये होता है मुंह बंद कराना। माइकल वॉन की भी प्रिडिक्शन थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और इंडिया हारेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, और इंडिया वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2 बार कंसेक्यूटिव जीती। तो भाई उनकी प्रिडिक्शन गलत की। अब देखो रवींद्र राजा अली साहब बैठे हुए थे स्ट्रिक टू क्रिकेट में, वहां पर एक तरफ उनके माइकल वॉन बैठे हुए थे, एक तरफ उनके अलास्टर कुक बैठे हुए थे। सर अलास्टर कुक बेहतरीन ओपनर रहे हैं, इंग्लैंड की हिस्ट्री के सबसे बेस्ट ओपनर रहे हैं। अब बोल गया उस बंदे ने एक जवाब, एक अपना सवाल के जवाब में एक अपना ओपिनियन दे दिया, और उस ओपिनियन को आपने ऐसा दिल पे लगाया कि एक फॉर्मर क्रिकेटर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर एक जर्नलिस्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यूट्यूबर, हर किसी ने स्टुअर्ट ब्रॉड करना शुरू कर दिया। जाहिर सी हम तो खुद कहते हैं, हम तो खुद इसीलिए चीखते हैं, लोग हमें गलत समझते हैं। हम कह रहे हैं तू इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने आए ना, तो तू एक स्टेटमेंट ऐसा दे दियो कि तुझे भी भले तुम बाद में जीत जाओ, क्या हम इंडिया को वाइट वॉश कर देंगे। माइक एथरटन, एलिस्टर कुक, उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन, ये सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर टीम है, ना बॉलिंग का शोबा अच्छा है ना बैटिंग का। यार ये सुधरने वाले लोग ही नहीं है, ये लोग ही नहीं है। थोड़ा सा कच्चा है, क्योंकि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स तो कोई मौका ही नहीं जाने देते। अच्छा, कुछ ऐसे भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो कि चंद महीनों पहले जिस इदारे से तनख्वाह ले रहे होते हैं उसी इदारे की जाके बुराई कर रहे होते हैं। भाई आपने इतने महीने तनख्वाह ली, अगर इतना बुरा था तो छोड़ देते, किसी और को आने देते। नहीं, जब तक तनख्वाह टप रही है मैदान के अंदर, यस सर, यस बॉस, जैसे ही मूवमेंट आपका निकलता है आपकी तनख्वाह टपना बंद हो जाती है, आप फेवरेबल पोजीशन से हट जाते हैं, आपकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, आपको हर चीज बुरा लगना शुरू हो जाती है। ओवरऑल अगर आप देखें इस टीम में दमखम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तवक्को या आस लगाए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। आप यकीन माने कि आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ रहे हैं, पता नहीं होता लोगों को मैच हो रहा है। इंग्लैंड में जो आप देखा था, जो पहला मैच हुआ, भरा हुआ था ग्राउंड, लेकिन अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो माजरत के साथ आइंदा इंग्लैंड भी बोलेगा बेटा तुमको आना है, एक मैच खेलो चले जाओ, और वो भी छोटे मोटे के है। आप स्टुअर्ट ब्रॉड पे नाराज हो जाएं, आप फला ब्रॉड पे नाराज हो जाएं, आप माइकल वॉन पे नाराज हो जाएं, क्योंकि देखें जी मीडिया वॉर तो इसी तरह चलती है कि जहां आप खेलने जाते हैं, जिसके साथ खेलते हैं, वहां के कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, वहां के कुछ कमेंटेटर्स होते हैं, वो अपना तज्जिया देते हैं, आपके वाले डिफेंड करते हैं। अब हमारे वाले तो अपनी की पतलून उठाने के लिए बैठे हैं, किसी की भी बात करें। अब आप इसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स, भाई हमने तो कोई सितारा नहीं पहना, हमारे ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, ना हमारे ऊपर किसी का कोई कर्ज है ना कोई एहसान है। अब जिन्होंने सितारा पहना है उनका एहसान और उनका कर्ज है उस सितारे के ऊपर जिन्होंने उनको पहचान दी। अब वो जाएं मार्केट में डिफेंड करें, क्या करें, उनका काम, उनको साजे, उनको बेटर तरीके से पता है कि हमने किस तरह नैरेटिव वॉर का मुकाबला करना है। आप तो सबसे पहले तुले पड़े हैं ये बोलने के लिए जी पुअर टीम है। तो यहाँ जो बैठ के लोग नाराज होते हैं ना, उनको सिर्फ ये पुश करना चाहिए कि मैदान में जाएं और लड़के दिखाएं। बोले फिर बाबर आजम को कि बहादुरी दिखाओ बाबर आजम, करो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को ड्रॉप करो, रिजवान को ड्रॉप करो, इमाम उल हक को ड्रॉप। हाउ डेयर कि आप अजान अवैस के ऊपर उंगली उठाओ कि उसको आपने ड्रॉप करना है, आपको करना शान मसूद को ड्रॉप, और उसको भी ड्रॉप करो। आप बहादुराना फैसला करो, आप ऐसी मिसाल कायम करो कि मीडियोक्रिटी तो छोड़िए, मैं सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा बॉस। और फिर खुद चेंजेस करके मैदान में उतरे। सरफराज और बाबर दोनों के ऊपर उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक्शनेबल चेंजेस करने के ऊपर, और फिर ऐसा खेल प्रेजेंट करें कि अपने बल्ले से लीड करके दिखाएं कि ऐसी की तैसी इंग्लैंड है या स्टुअर्ट ब्रॉड है, माइकल वॉन है, हम तो फोड़ फाड़ देंगे। और फिर बाबर आजम ऐसी परफॉर्मेंस दें कि हाँ जी दुनिया को ये पता चले कि पिछले टेस्ट मैच में बाबर नहीं थे ना, तो असल में वही फर्क था कि अगर